लगेगी और आप सभी के पास हमेशा वो टूल यूज हमेशा रहता है जिसके अंदर इस वेल्डिंग का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वेल्डिंग इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है गाइस। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है गाइस, हमारा डिस्कस करते हैं। बताता हूं मैं आपको क्या होता है, बताता क्या दिखाता हूं मैं आपको। दिस इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग गाइस। ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, और ये जो ज्वाइंट होता है मेटल और प्लास्टिक का, ठीक है, ये वाला जो ज्वाइंट आप देख रहे हैं गाइस, यहां पर देख रहे होंगे, ये आप सभी ने देखा होगा। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। सेकंड, सिम कार्ड। सिम कार्ड के अंदर वो जो मेटल का देखते हैं ना आप थोड़ा सा पार्ट, इट इज वो प्लास्टिक पे मेटल कैसे वो करा जाता है, इट इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। सो गाइस लेट्स स्टार्टेड। तो इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है। ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इट प्रोड्यूस्ड हाई फ्रीक्वेंसी इसकी रेंज 20 to 60 किलो हर्ट्ज। प्लीज कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड इट यूज्ड फॉर metal whose thickness is less than 1 millimeter, ठीक है, 1 या 2 millimeter. So here thickness is less than 1 millimeter to 2 millimeter. So guys, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और कपलर क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर टू जॉ। इस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है गाइस, ट्रांसफर करता है। तो इसमें जो एनविल होता है, एनविल पे ये वाला जो है नीचे वाला पार्ट, दिस वन, इट इज फिक्स्ड, अब इसके ऊपर वाला पार्ट इट इज मूवेबल, ठीक है, और इसके ऊपर एक लोड अप्लाई किया जाता है। वो क्यों करते हैं सब बताऊंगा मैं वन बाय वन, ठीक है। सो जब आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो ये जो मूवेबल पार्ट है ये ऊपर एक दूसरे पे क्या होते हैं, इस तरीके से रब होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उस फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, और जो हीट प्रोड्यूस होती है तो ये दोनों एक दूसरे से ऊपर से लोड डाल के मूवेबल वाले पे इन्हें ज्वाइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट of two workpiece, due to friction, heat will generated by
by releasing static load, ठीक है, due to friction heat will generated, comma, by releasing static load joint can be produced at contact of two layer, contact of, ठीक है, स्टैटिक लोड, ठीक है, रिलीज करेंगे हम ऊपर से, ज्वाइंट कैन बी प्रोड्यूस कॉन्टेक्ट ऑफ टू वर्क पीस, ठीक गाइस, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो कर कुछ नहीं रहे, इसके अंदर से हमने क्या करा, जो मेरा ये वाला पार्ट था ये मूवेबल था, फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इनमें वाइब्रेशंस हुए, वाइब्रेशन से यहां मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, दोनों मेल्ट हुए, कनेक्ट हुए, ऊपर से लोड डाला, प्रेस किया, और आपका यहां पर ज्वाइंट तैयार हो गया। सो गाइस, क्यों यूज करते हैं इसका, इसके एडवांटेजेस देखते हैं ना, तो यहां पर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो फैब्रिकेशन ऑफ डायोड, ट्रायोड और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। सेकंड, यूज्ड फॉर सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल्स, ठीक है, जैसे प्लास्टिक प्लस मेटल। तो देखो मैंने यहां पर अल्ट्रासोनिक, कितनी इंटरेस्टिंग है, कभी सोचा ही नहीं था हमने ऐसा कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इस तरीके से भी यूज हो सकती है ना। तो गाइस, सारी वेल्डिंग यहां पर समाप्त, लेकिन चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, ठीक है, कभी सोचो कि अब निकल लेते हैं। तो यहां पर अब चलते हैं, लास्ट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ वेल्डिंग के। फॉर वेल्डिंग क्या है वो, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है बेटा वेल्डिंग, अगर आपसे कोई पूछे वेल्डिंग ऑफ ए कार बॉडी, तो आप कौन सी वेल्डिंग, अगर कोई पूछे कि कार बॉडी की वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं, तो आप बोलेंगे सर वी यूज्ड स्पॉट वेल्डिंग। सेकंड, स्टील पाइप में कैसे वेल्डिंग करते हैं, स्टील पाइप में किस तरीके की वेल्डिंग करते हैं, तो आप बोलेंगे सर वी यूज्ड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। थर्ड, स्टील रेल में आप कौन सी वेल्डिंग का यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे सर वी यूज्ड थर्माइट वेल्डिंग। फोर्थ, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सर इट इज रिवेटेड, ठीक है, रिवेट लगी होती है, रिवेट मतलब इस तरीके से यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है रिवेटेड, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, चिपिंग हैमर क्या होता है, चिपिंग हैमर, तो आप बोलेंगे
it is used to remove slag from weld part। ठीक है, जो आपके स्लैग जमा हो जाता है, ठीक है, वो उसे रिमूव करने के लिए हम चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आपने जब वेल्डिंग करते हुए जो वर्कर होगा उसे देखा होगा वो एक ग्लासेस या कुछ एक रिफ्लेक्टर का यूज करता है। क्यों बेटा? इसलिए यूज करता है, ड्यूरिंग वेल्डिंग welder must wear the glasses to protect from UV and IR rays। ठीक है, UV and IR rays, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज। ओके गाइस, सो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने बड़े अच्छे से पूरी की पूरी वेल्डिंग को एंड कर दिया। देखो मैंने क्या क्या आपको आज पढ़ाया, आप खुद देखो। अल्ट्रासोनिक यहां से हमारा स्टार्ट हुआ, कार्बन आर्क, फिर हमने क्या यूज करा, TIG, फिर हमने MIG। ठीक है, एक मिनट, हाँ, कार्बन आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन, TIG, MIG, अल्ट्रासोनिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आज का क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक के लिए हम कितनी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और TIG के अंदर किस तरीके का हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और कौन सी गैस का हम इस्तेमाल करते हैं TIG में। तो ये 3 क्वेश्चन है, जो बताएगा